अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो जी शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शहज़ादियों, मैं सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले जो है ना एम्प्टी स्टमक मैंने पीना होता है चिया सीड। ट्रस्ट मी शहज़ादियों, इसके इतने को कोई फ़ायदे हैं ना। औरतें जैसी हैं ना, उनमें बहुत सी कैल्शियम की कमी होती है। यकीन करें कि आपकी सारी कैल्शियम की कमी जो है ना वो दूर हो जाएगी। जस्ट आपने सुबह सवेरे उठना है, जो है ना आपने एक गिलास पानी लेना है, उसके अंदर आपने एक चम्मच चिया सीड डालना है, थोड़ा सा पानी गर्म डाल लें ताकि जो है ना ये अच्छे से नॉर्मल आपने वार्म वाटर जो है ना लेना है। 10 को मिनट जो है ना शहज़ादियों, 15 मिनट आप हर 20 मिनट जो है ना इसको आपने रेस्ट पे रख देना और बाद में इसका आपने इनटेक कर लेना। और शहज़ादियों, ये पानी के बहुत फ़ायदे हैं। कैल्शियम की कमी दूर करता है आपको। जैसे बहुत से लोग जो है ना डाइट कॉन्शियस होते हैं ना, तो वो एम्प्टी स्टमक ये लें। ट्रस्ट मी के 2 घंटे 3 घंटे उनके और जो है ना गुजर जाएंगे। जब आप पियेंगे आपको 2 घंटे जो है ना वो भूख ही नहीं लगेगी। तो बहुत ही अच्छी जो है ना ये ड्रिंक है, आपने इसको ज़रूर लेना है। वेट लॉस के लिए स्पेशली आपके बहुत ही ज़्यादा जो है ना शहज़ादियों ये काम आने वाली। अच्छा जी, चलें हेल्दी ब्रेकफास्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो मैं तो शहज़ादियों यही ब्रेकफास्ट लेती हूँ सुबह सवेरे। जो है ना मैं लेती हूँ एक जो है ना चिया सीड का वाटर, उसके बाद जो है ना 2 वार्म वाटर जो है ना मैं साथ ले लेती हूँ। तो जब मैं डाइट करती हूँ तब जो है ना वो मैं साथ लाजमी जो है ना 2 वार्म वाटर के ना ग्लास लेती हूँ। तो उसके बाद शहज़ादियों तकरीबन आधा पौने घंटे के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट करना होता है। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट रख दिया था मैंने। एक अंडा लिया, उसके अंदर जो है ना शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, हरा धनिया, मतलब कि शहज़ादियों जो भी घर में सब्ज़ियाँ ना सारी जो है ना आप उसमें डाल लें। थोड़ा सा नमक डालें और थोड़ा सा जो है ना उसके अंदर आप रेड मिर्ची डालें। मैंने इसके अंदर ग्रीन चिल्ली भी डाली थी, इसलिए मैंने रेड चिल्ली थोड़ी सी ना कम डाली थी। और साथ ही साथ मैंने चाय रख दी। और चाय शहज़ादियों आपने क्या करना है, 1 कप जो दूध होता है ना, आपने 1 कप जो होता है वो लेना है। आपने आधा कप दूध लेना है, आधा कप आपने पानी डालना है, 1 कप आपका बन जाएगा। और उसमें थोड़ी सी पत्ती डाल लें। अगर आप जो है ना वो कैफ़ीन एडिक्शन मतलब कैफ़ीन की आपको जो है ना आदत है ना कि आप चाय जो है ना नहीं छोड़ सकते, तो आपने इस तरीके से जो है ना वो चाय जो है ना पी लें। और चाय के अंदर आपने शुगर, जैगरी, मतलब शक्कर, इस टाइप की कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। हाँ, आप स्टिफिया का यूज़ कर सकते हैं। स्टिफिया जो है ना एक अच्छी चीज़ है, मतलब उसमें जो है ना कम कैलोरीज़ होती हैं। और ये है कि वो गंदी किस्म की फ़ैट जो बन जाती है ना शुगर, चीनी की जो होती है, उसकी वजह से वो बिल्कुल भी नहीं बनती। तो आपने डाइट में ना गुड़, शक्कर, फिर जो है ना चीनी का तो बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो अंडा आप इस तरीके से ऑमलेट बना लें, साथ जो है ना एक जो है ना स्लाइस ले लें। यकीन करें शहज़ादियों, आपका बड़ा ही अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो डाइट हो जाएगी। देखिए 1 कप चाय का, फिर हैवी किस्म का जो है ना हमने ऑमलेट बना लिया। साथ जो है ना आपने एक ब्राउन ब्रेड लेनी है। अच्छा जी, सेकंड ब्रेकफास्ट शहज़ादियों ये है, अगर आपने ऑमलेट नहीं लेना तो आप इस तरीके से हाफ़ फ्राई एग बना लें। लेकिन ये है कि घी थोड़ा कम यूज़ करें। मैं मम्मा का ये एग बना रही थी, तो आपको बताने का मकसद है कि अगर आपने नहीं खाना, अच्छा बहुत से लोग होते हैं ना उनको वेजीज़ अच्छी नहीं लगती, तो डज़न्ट मैटर शहज़ादियों, आप जो है ना वो ऑमलेट नहीं बनाएं, आप इस तरीके से हाफ़ फ्राई एग बना लें, साथ चाय का कप ले लें, साथ जो है ना आप एक स्लाइस ले लें। तो ये भी बहुत अच्छा जो है ना हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने मम्मा के स्लाइसेस जो है ना वो सेके और अपना जो है ना वो रखा। और थोड़ा सा ना शहज़ादियों स्लाइस को थोड़ा सा क्रस्ट दे देना, क्रंच सा आ जाए स्लाइस में, कुरकुरा सा हो जाए, तो मज़े का जो है ना खाने का ब्रेकफास्ट का मज़ा जो है ना वो दुबाला हो जाता है। तो इसलिए जो है ना आप जो है ना उसको थोड़ा सा खस्ता कर लें तो बड़ा ही मज़ा जो है ना वो आएगा। तो जी शहज़ादियों, अगर आप जो है ना ये भी ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते, हाफ़ फ्राई एग नहीं, तो इतने को साइज़ की ना आप रोटी बना लें। इतने को साइज़ की आप रोटी बनाएंगे ना, वो आपको जो है ना ऊपर आप थोड़ा सा देसी घी लगाएं और रोटी बना लें। तो ये स्लाइस के जो है ना अल्टरनेट है। और साथ जो है ना आप एक सिंपल ऑमलेट बना लें, हाफ़ फ्राई एग बना लें। बहुत से लोग होते हैं ना उनको पराठा जो है ना वो नहीं छोड़ सकते, तो इतना को पराठा आप खा लें। हाँ, और आपने पराठा नहीं खाना, आपने रोटी खानी घी वाली। पराठे का शहज़ादियों ये होता है कि पराठे के अंदर भर भर के जो है ना वो ऑयल घी लगाया जाता है। सादी रोटी का ये होता है कि उसके ऊपर सिर्फ थोड़ा सा घी लगाया जाता है, सिर्फ उसकी जो है ना शक्ल पराठे जैसी लगे। तो उसके पराठा इतना सा आप बना लें और साथ जो है ना हाँ इतनी सी रोटी ले लें, तो ये भी बहुत बेस्ट चीज़ है। ये नहीं, देसी घी आपने लगाना, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा थोड़ा सा सारी जगहों पे लगा दें ताकि जो है ना हर जगह पे प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो ये हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है ना आपने ज़रूर ज़रूर जो है ना इसका इस्तेमाल करना, देखिएगा ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी।
तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैं आ गई थी अपने रूम में, सबको जो है ना वो ब्रेकफास्ट करवाया, फिर मैं अपने रूम में आ गई। कपड़े धोए थे ना कल इतने ज़्यादा, जो है ना ये मैंने सारे कपड़े तय लगाए अच्छे तरीके के साथ। फिर जो है ना तय लगाने के बाद सारे कपड़े कबर्ड्स में जो है ना फिर मैंने रखे, और फिर जो है ना बच्चों को कबर्ड्स में रखने के लिए कपड़े कबर्ड्स के एक कबर्ड में रखने के बाद जो है ना फिर मैंने बच्चों को शावर दिलाया, उनको नहला नुलू के उनके क्लोथ्स पहनाए, फिर उनको जो है ना फ्रेश किया, शू पहनाए। फिर जो है ना मैंने कहा चलो अब आप लोग खेलो, अब मम्मा जो है ना थोड़ा सा काम कर लें। बच्चे साफ़ सुथरे हो जाते हैं तो माओं को भी शहज़ादियों सुकून जो है ना वो हो जाता है, नहीं तो माएँ बेचारी जो है ना वो टेंशन में ही रहती हैं कि अभी बच्चों को चेंज करवाना है, कपड़े पहनाने हैं। तो यहाँ पर फिर शहज़ादियों मैं जो है ना सारे काम काज अपने पोर्शन की अच्छे से नीट क्लीनिंग करके ना करवा के सॉरी आ गई थी। और यहाँ पर फिर मुझे बनाना था सालन। तो ये सबसे पहले जो है ना शहज़ादियों सुबह मैंने उठ के जो है ना गोश्त ही बाहर जो है ना वो निकाला। मैंने कहा गोश्त नीचे जब गई ना क्लीनिंग करवाने के लिए, सबसे पहले मैंने कहा चलो गोश्त निकालती हूँ, घंटा लग जाना है क्लीनिंग पे, उतनी देर तक जो है ना गोश्त मेल्ट हो जाएगा। फिर गोश्त माशाल्लाह से जो है ना बर्फ़ वाला था और मैंने फ़ैन ऑन कर दिया, सारी बर्फ़ जो है ना उसकी पिघल गई। और फिर जब मैं ऊपर ले आई फिर मैंने और मम्मा ने साफ़ सुथरा किया। और यहाँ पर फिर मैंने जल्दी जल्दी अदरक लहसुन टमाटर प्याज बना लिया। और अच्छा मैं भला क्या करती हूँ, जब भी गोश्त बनाती हूँ ना तो सबसे पहले गोश्त डालती हूँ पतीली के अंदर, फिर उसके अंदर जो है ना गर्म पानी खोलता हुआ डालती हूँ, फिर चूल्हा जला देती हूँ। और चूल्हा जलाने के बाद उसको करती हूँ जो है ना गोश्त को मिक्स, उसको 3 से 4 बॉयल दिलाती हूँ। फिर वो जितना भी ऊपर पानी पानी सा आ जाता है ना, गंदा गंदा सा पानी, झाग झाग आ जाती है, फिर वो सारा पानी गिरा देती हूँ, फिर पानी डालती हूँ, उसको मल मल के धो के ना फिर शहज़ादियों मैं दोबारा उसके अंदर पानी डालती हूँ, और फिर जो है ना मसाले वगैरह डालती हूँ। अगर आप भी इस तरीके से शहज़ादियों गोश्त बनाएंगी ना, यकीन करें कि कभी भी आपके सालन में से ना स्मेल नहीं आएगी। बहुत से लोग कहते हैं जी हम बीफ बनाते हैं, मटन बनाते हैं, हमारे सालन में से स्मेल आती है। वो यही वजह होती है कि वो जो पानी गंदा होता है ना, झाग आती है और ब्लड श्लड होता है बोटियों के अंदर, वो सारा निकल जाता है। और यहाँ पर ना मैंने सालन रख के आ गई थी, शहज़ादे साहब का सूट आयरन करना था और इनके ना पैंचे थोड़े गंदे थे, तो मुझे कह रहे थे पैंचों को अच्छी तरीके से जो है ना मल मल के धोना। तो मैं यहाँ पर चेक कर रही थी, मैंने कहा शहज़ादे साहब के पैंचे गंदे तो नहीं रह गए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरे हो गए थे। और यहाँ पर फिर मैंने ना एक ये वाला सूट शहज़ादे साहब का आयरन करके रखा, और एक जो है ना वो रॉयल ब्लू कलर का जो है ना वो मैंने रखा। मैंने कहा चलो 2 सूट आज कर लेती हूँ, तो 2 सूट ना चलो कल कर लूँगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर जो है ना मैंने ये 2 सूट कर दिए थे शहज़ादे साहब के। अब एक रह गया था पापा जी का आज जो है ना कल्फ वाला, और एक शहज़ादे साहब का। मैंने कहा इंशाल्लाह ये ना कल जो है ना मैं आयरन करूँगी। और यहाँ पर शहज़ादियों फिर जो है ना मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर पानी जो है ना हमारा हो गया था, ये थोड़ा सा ना रह गया था, फिर मैंने वो पानी जो है ना स्टेन कर लिया, जग के अंदर निकाल लिया। मैंने कहा पहले गोश्त की अच्छे से भुनाई करूँगी। अच्छा शहज़ादियों जब भी आप गोश्त बनाए ना, बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम भुनाई करते हैं गोश्त जो है ना घुल जाता है, उसकी वजह पता क्या होती है, हम पूरा जो है ना उसको कुक कर लेते हैं, गला लेते हैं। तो फिर जो है ना जब उसको भुनाई करते हैं तो वो ना आप भला क्या किया करें, थोड़े से गोश्त को ना कन्नी में रहने दिया करें, मतलब थोड़ा सा कच्चा रहने दिया करें। मतलब कि थोड़ा सा जब हो ना कि आपको अब गलने वाला है तो आप उस पर उतार लिया करें। उसके बाद आपने ना चूल्हा बंद करके घी डालें, अच्छे से भुनाई करें। भुनाई करने के बाद जो है ना पानी डाल दें, फिर उसको प्रेशर को जो है ना वो लगा दें। उससे ये होगा कि भुनाई अगर आप प्रॉपर उसको कुक कर लेंगे, गला लेंगे ना पहले से, आपका गोश्त टूट जाएगा। तो कभी भी आपने 100% उसको नहीं गलाना, 80% गल जाए फिर उसकी भुनाई कर लें। बाद में पानी डाल के हल्की सी आंच पे चाहे रख लें, चाहे प्रेशर लगा दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर शहज़ादी पापा जी के आए थे फ्रेंड, तो फिर उसके उनके लिए जो है ना फिर मैंने जल्दी से जो है ना वो रोटियां बनाई। और कल का ही मटन का सालन जो है ना वो पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा अभी बीफ में तो टाइम है, तो पहले ना मैं ये जो है ना सालन मटन का गर्म कर लेती हूँ। एक चूल्हे पे मेरा सालन बन रहा था, दूसरे चूल्हे पे मैंने सालन गर्म करने के लिए रख दिया, तो तीसरा यही चूल्हा बचा इलेक्ट्रॉनिक, तो इस पर मैंने कहा चलो रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से शहज़ादियों भी मैंने प्रेशर को इधर शिफ्ट कर लिया, और जो है ना खाना मैंने जो है ना वो दे दिया था, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी से खीरे काटे, प्याज काटा, सैलड बनाई, बर्तन निकाले, और जो है ना ट्रे में खाना लगा के शहज़ादे साहब को पकड़ा दिया। मैंने कहा जाएँ अब यहाँ पर शहज़ादियों जल्दी जल्दी से खाना जो है ना मैं सालन बना रही थी, क्योंकि मैंने अपने ब्रदर इन लोगों को जो है ना खाना भिजवाना था, और सालन में इतनी ज़्यादा देर हो गई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मेरी कोशिश थी जल्दी जल्दी खाना बन जाए। मेरी ना प्रेशर की रबड़ ख़राब हुई, इवन तो उसके मैं चांद रात को खुद जाकर लेकर भी आई, लेकिन वो रबड़ जो है ना सही नहीं निकली। मैंने प्रेशर लगाया, उसमें से हवा जो है ना वो निकली जा रही थी। इतना मुझे कोई दुख हुआ ना, मैंने कहा फ़ायदा क्या हुआ,
प्रेशर की रबड़ लेकर भी आई चांद रात को जाके इतनी तंगी में, और फिर जो है ना वो सारी ईद जो है ना ऐसे ही गुजर गई। बार बार जो है ना मुझे भी ये प्रेशर का ढक्कन खोल के रबड़ को सेट करके लगाना पड़ता है, फिर जाके कहीं जो है ना 3-4 मिनट पर ट्राई करने के बाद शहज़ादियों जाके फिर जो है ना प्रेशर चलता है। बड़ा ही इस प्रेशर ने मुझे जो है ना आगे लगाया हुआ, इतना तंग किया ना कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने पानी डाल दिया था सालन के अंदर, और थोड़ा सा ना वो जो ये बर्तन थे, मैंने कहा प्रेशर को थोड़ा टाइम लगना, उतनी देर जल्दी जल्दी से बर्तन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तनों में भी जो है ना मैंने कहा सिंक को जो है ना अच्छे तरीके के साथ साफ़ सुथरा करते हैं, और फिर जो है ना माशाल्लाह से सिंक भी साफ़ हो जाएगा, और हमारा यम्मी यम्मी सा सालन भी बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर फिर शहज़ादियों मैंने जल्दी जल्दी से ना सारे जो है ना वो बर्तन धोए, और बर्तन धोने के बाद जो है ना फिर मैंने मेरे सालन जो है ना माशाल्लाह से, मैं कह रही थी बर्तन तो धुल गए, अब जो है ना अपने सालन की तरफ से थोड़ा ध्यान मार लेते हैं। तो फिर जो है ना मैंने विसल हटाई, और मैंने कहा चलो विसल जब तक खुलना है उतनी देर काउंटर टॉप को साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ किया। मेरी कोशिश होती है जब मैं किचन के बाहर जाऊँ ना खाना बना के, किचन को साफ़ सुथरा एक मरतबा जो है ना वो करके जाऊँ, फिर ये होता है कि सुकून होता है कि किचन भी साफ़ सुथरा हो गया और खाना भी बन गया। तो जी शहज़ादियों, यहाँ पर मेरा यम्मी सा सालन बनकर हो चुका था तैयार। तो मैं यहाँ पर लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।